Hello, today's topic is polynomial, and here we will discuss the relationship between zeros and coefficient of polynomial. So first case we are discussing three cases for linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. सो फर्स्ट केस में अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स प्लस बी, जो हमने अपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो लेट अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर अल्फ़ा आपका ज़ीरो है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पी एट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एट अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एट अल्फ़ा? पी एट अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा की वैल्यू आप क्या निकल आई सॉल्व करके? माइनस बी अपॉन ए। तो अब ये बी और ए को आप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लिख दीजिए। बी क्या है आपका पॉलिनोमियल में? कांस्टेंट टर्म। एंड ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आपका जो ज़ीरो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल में, आपको एक ही ज़ीरो मिलेगा। एक्स की डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल में, यू हैव ओनली 1 ज़ीरो एंड दैट इज़ अल्फ़ा इज़ माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फाइन। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो। यहाँ पे भी आपका कोफिशिएंट ए वॉज नॉन ज़ीरो, बस हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज हम नॉन ज़ीरो लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अल्फ़ा अगर ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा विल बी अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली बीटा ज़ीरो है तो x माइनस बीटा फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब जब हमें दो फैक्टर्स मिल गए x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, तो कोई तीसरा फैक्टर तो यहाँ पे होगा नहीं। तीसरा कोई कोफिशिएंट हो सकता है बट x के टर्म्स में कोई तीसरा फैक्टर इसका नहीं होगा, क्योंकि हम पी एक्स को क्या लिख सकते हैं? दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री आपको 2 मिल गई और आपका यहाँ पॉलिनोमियल भी 2 डिग्री का है, तो आपके पास दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ओके, दो से ज़्यादा लीनियर फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो पी एक्स को हम लिख सकते हैं कि हमने कोई कांस्टेंट ले लिया कोफिशिएंट x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर एंड माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स एंड माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पी एक्स की वैल्यू हम डालते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स की सेम पावर के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सिंगल है एंड एक्स हमारे पास दो बार आया है तो इसका माइनस बाहर ले लिया कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास एक ही है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इसमें क्या करते हैं? कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। तो जब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ए, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? के को अंदर आप मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे में, तो के। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड में? बी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है? के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू माइनस। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस, माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपके पास क्या है? सी है, और इधर आपके पास क्या है? के इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिलेगा के इज इक्वल टू ए। सेकेंड इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के को इधर भेज दीजिए, माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस बी अपॉन के की वैल्यू आप ऊपर से वाले इक्वेशन से रख दीजिए तो माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा को आप रखिए एक साथ और के को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन के
एंड के की वैल्यू पुट कर दीजिए तो c अपॉन a। तो हैंस यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। माइनस बी आपका क्या है, बी आपका क्या है, बी आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, जो आपने यहाँ से निकाला है सी अपॉन ए, और सी को इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सी इज़ योर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन हो गया ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट्स इन पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है ये पता चल गया। लीनियर इक्वेशन में आपके पास सिर्फ एक रिलेशन है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, 2 रिलेशन आएंगे। इसी तरह क्यूबिक में जब आप सॉल्व करेंगे सेम जैसे आपके ने स्क्वायर में किया है, क्वाड्रेटिक में सेम उसी प्रोसेस से आप क्यूबिक में करेंगे तो क्यूबिक में भी आपको रिलेशन निकल के आएगा जो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। p आपका जो पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो। अल्फ़ा बीटा गामा आपने ले लिया ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा सम क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे ये टर्म आएगा दो दो का प्रोडक्ट एंड सम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपका आएगा नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी अपॉन ए। फिर प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा दैट इज़ नेक्स्ट व्हाट इज़ लास्ट कांस्टेंट टर्म माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। साइन आप ध्यान रखिए अल्टरनेट आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है फिर यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ पे भी क्या था माइनस, माइनस से स्टार्ट हो रहा है माइनस प्लस साइन। और डिवीज़न में आपका हमेशा क्या है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 थी तो डिवाइड हो रहा है हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 थी तो यहाँ पे भी जो डिवीज़न हो रहा है वो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवीज़न हो रहा है। तो ये आपका क्यूबिक में रिलेशन निकल आया। तो ये रिलेशन आपको, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको याद रखने हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and coefficient। तो क्वाड्रेटिक में आपने क्या रिलेशन निकाला था जीरोज एंड कोफिशिएंट में, जीरोज दीज आर जीरोज एंड दीज आर कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट में आपने दो रिलेशन निकाला था, इस दो रिलेशंस को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग फाइंड करिए सेपरेट और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करिए सेपरेट एंड देन शो देख लीजिए, मैच कर लीजिए आर दे इक्वल और नॉट, इसका मतलब होता है आप वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बीटा की एंड उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि आर दे इक्वल और नॉट। इफ दे आर इक्वल इट मीन्स द स्टेटमेंट इज़ वेरीफाइड। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड भी करने हैं और उसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आपने जैसा कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपका 10,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो बेसिकली करते क्या है, जो हाई यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म जो होता है उनको आपस में प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो गया 10 × 1, तो ये आपका आ गया 10, और फिर उसके फैक्टर करते हैं। तो इस 10 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको जो 5 × 2 5 × 2 आपका हो जाएगा 5 और 2, 2 इसके फैक्टर मिल गए। फैक्टर आपको वो कंसीडर करना है कि ये साइन क्या है आपका, कांस्टेंट से पहले एडिशन, कि इनको इन दो फैक्टर्स को ऐड करें तो आपको क्या मिल जाए, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। तो अब ये जो दो फैक्टर आपके 5 और 2 हैं, ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो 10 आ रहा है, ठीक है। और इनको जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 2 7, तो वो भी हमारा एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे ये दो फैक्टर्स जो हैं ये सही हैं, इनको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम स्प्लिट कर लेंगे इसको इसी तरीके से, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे कैसे, 5 और 2 में 5x + 2x + 10। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो में कॉमन ले लेंगे x, तो ये आपका हो जाएगा x + 5 प्लस, अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये आ जाएगा x + 5। अगेन इसमें और इसमें अगेन आपका क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, x + 5, बचा क्या आपका x + 2, तो ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। अब ये जब फैक्टर्स हो गए तो ज़ीरोज़ के लिए आप क्या करेंगे, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x + 5 = 0, x + 2 = 0। तो यहाँ से आपको x = -5 मिल गया, एक 0, और यहाँ से आपको x = -2 मिल गया। इस तरीके से आपके दो ज़ीरोज़ आपको मिल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, ठीक है। ज़ीरोज़ आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना था, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो आप नोट कर लेते हैं, हमारे पास जो ज़ीरोज़ आए हैं वो दो आ गए ज़ीरो, मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू आई -5, दो ज़ीरोज़ -5 एंड -2 आए हैं, एक को अल्फ़ा मान लिया और दूसरे को हमने मान लिया बीटा -2। अब हम जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा था उसको लिखते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास पहला रिलेशन क्या था, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और दूसरा रिलेशन आपके पास क्या था, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो ये तो आपने रूट निकाले, और पॉलिनॉमियल आपका क्या था, x², जो आपका गिवन पॉलिनॉमियल था, x² + 7x + 10, ये आपका पॉलिनॉमियल था। तो इस पॉलिनॉमियल में आप अगर कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c, तो a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू आएगी 1, ax² + bx, b की वैल्यू आपकी आएगी 7 + c की वैल्यू आपके पास आएगी, c की वैल्यू आपके पास आएगी 10, ठीक है। तो a b c की वैल्यू आपने पॉलिनॉमियल से निकाल ली, रूट्स आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म उस मेथड से फैक्टर करके निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसको वेरीफाई करने के लिए देखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिया अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली थी -5 और बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -2। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी वैल्यू क्या आ गई,
-7। फाइन। अब इसका राइट हैंड साइड आप लीजिए, तो राइट हैंड साइड आपका क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में आपको क्या कंप्यूट करना है, -b/a कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट -b/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b आपने निकाला है पॉलिनोमियल से, b इज 7। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b। a आपका क्या था, a आपका 1 है, पुट द वैल्यू ऑफ a, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -7। तो हैंस ये आपका वेरीफाई हो गया। हैंस फर्स्ट स्टेटमेंट, हैंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इस तरीके से वेरीफाई हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड को वेरीफाई करने के लिए भी हम अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको हम रब कर देते हैं, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। फर्स्ट वाला हमारे पास वेरीफाई हो गया। सेकंड हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, सेकंड दिस वन, इसको वेरीफाई करना है अब हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड पुट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो अल्फ़ा आपने क्या निकाला था, -5, एंड बीटा आपने क्या निकाला था, -2। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 × 2, 10 हो गया। राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है आपका, c/a, c/a में वैल्यूज पुट करेंगे। c आपका क्या था, 10, ये देखिए c आपका 10 यहाँ था, c 10 था, और a क्या था, 1, तो ये भी आ गया आपका 10। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरीफाइड। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइड। इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें आपको सिर्फ इस रिलेशन को, कोफिशिएंट्स और रूट्स का जो रिलेशन है, उनको ज़ीरोज़ का जो रिलेशन है उनको वेरीफाई करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से करेंगे। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये हम क्वेश्चन करते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - px + 1 + c सच दैट अल्फ़ा +1 × बीटा +1 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें आपका c एक अननोन है और इस c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़ीरोज़ के बारे में ये दी हुई है कि इनका प्रोडक्ट +1 प्रोडक्ट अल्फ़ा +1 बीटा +1 इज़ 0। तो हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² माइनस p × x + 1 + c, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² का टर्म, फिर x का टर्म, और फिर बचा पार्ट कांस्टेंट टर्म, उस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x² - px - p × 1 - p + c
तो ये अब आपका हो गया एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, और जो बचा वो आपका हो गया कोफिशिएंट, दैट इज सी माइनस पी। ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म सी माइनस पी। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे लेते हैं ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। बी हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कंपेयर किससे करना है हमें, स्टैंडर्ड जो हमने फॉर्मूले में जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से आप कंपेयर करेंगे एग्जैक्टली ए और बी और सी की वैल्यू। तो बी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस पी। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और ये आपका माइनस पी हो गया बी की वैल्यू। ए आपका क्या है यहाँ पे 1, पुट द वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपकी वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस, दैट इज पी। अब अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपका क्या होता है, सी अपॉन ए। सी आपका जो फॉर्मूले वाला सी है, ठीक, ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म। अब हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये पूरा ओवरऑल क्या है, सी माइनस पी। इसको आप चाहे तो कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होने का, इस सी में और इस सी में। ये आपका फॉर्मूले वाला सी है, और ये आपका सी यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है। सी मीन्स, यहाँ सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, सी माइनस पी, और ए आपका क्या हो गया 1। तो ये आपका आ गया सी माइनस पी। अब जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, अल्फ़ा प्लस 1 क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या मिलता है देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, पुट कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा इज सी माइनस पी। अब ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टर्म क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है पी। तो इसको पुट कर दीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या इम्प्लाई करेगा, ये माइनस पी, दिस इज माइनस पी प्लस पी, ये हो जाएगा 0। सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, सी इज माइनस 1। सी की वैल्यू आ गई -1, एंड दिस इज योर आंसर।